जोहार। झारखंड में विधानसभा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फर्स्ट फेज के इलेक्शन जो होंगे उसमें आज यानी 18 तारीख से नॉमिनेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया। और झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने अभी सीटों का बंटवारा नहीं किया है, लेकिन आज एनडीए गठबंधन की ओर से जो गठबंधन हुई है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कोडरमा के बीजेपी अध्यक्ष अनूप जोशी जी, उन्हीं से बात करेंगे। और कोडरमा विधानसभा में कौन होगा उम्मीदवार, बरकट्ठा विधानसभा में कौन होगा उम्मीदवार, और क्या मुद्दे होंगे कोडरमा विधानसभा में इस बार। तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ खजाना में। धन्यवाद। एनडीए गठबंधन ने आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। 68 सीट बीजेपी, 10 आजसू, 2 जेडीयू, 1 एलजेपी को मिला, लेकिन अभी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, बड़े दल में थोड़ा बहुत आदमी की अपेक्षाएं ज़्यादा होती है। हर दल सोचता है हमको ज़्यादा भागीदारी मिले, इसलिए थोड़ा आगे पीछे होता है। लेकिन एनडीए गठबंधन सुदृढ़ है और इस गठबंधन में किसी को कोई फर्क नहीं है कि मुझे कोई नाराजगी है, मुझे यह सब मिलजुल के चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोगों में कोई तकरार आपस में नहीं है, हम लोग मिलजुल के चलने वाले हैं। सब सहिष्णु लोगों का गठबंधन है, इसलिए अपनी बातें रखते हैं, लेकिन अपनी अपेक्षा के लिए अड़ने की नीति हम लोगों में नहीं होती। आजसू चंदन क्यारी की सीट जा रही थी, नहीं मिलने के बाद जो उनके सबसे बड़े दलित नेता थे वो आज उन्होंने जेएमएम ज्वाइन कर लिया, उमाकांत रजक, जहां से आपके नेता जो अभी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसकी घोषणा होने के बाद, अभी तो घोषणा नहीं हुई लेकिन जो संभावनाएं बताई जा रही है, उसके बाद जेएमएम ज्वाइन कर लिया है, तो कितना असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन? देखिए, वहां से हमारे चंदन क्यारी से प्रतिपक्ष के नेता मरबावरी जी हैं और प्रतिपक्ष के नेता की वो सीट है, इसलिए वहां से मांगने का कोई वो नहीं था। लेकिन अगर वो जीत करके मांग रहे थे तो हम अपने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान देखते हुए वो सीट नहीं दे सकते थे। इसलिए हमने उनसे, हमारी दल के नेताओं ने उनसे कहा कि भाई आप कहीं और उसको एडजस्टमेंट कर लें तो सही रूपरेखा रहेगी, क्योंकि गलत मैसेज जाएगा। अमर बावरी भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए हमको सभी समाज को लेकर चलना है। तो अगर हम उस पर कोई भी हमारी पार्टी कदम उठाती तो उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। अभी सीट की घोषणा, सीट शेयरिंग, सीट अनाउंसमेंट की घोषणा नहीं हुई, लेकिन आपके जो विधायक है वो पाला बदल रहे हैं। आज ही 3 बार के विधायक रहे केदार हाजरा जी ने जेएमएम ज्वाइन कर लिया है। कहीं तो ये शाहमाद का खेल में बीजेपी पीछे छूट ना जाए, जो आपके जो एमएलए हैं वही कहीं जेएमएम में शामिल हो जाए और बड़ा चुनौती दे आपको। भारतीय जनता पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से नेता को बनाती है। हमेशा इस पार्टी में नेता बनते रहते हैं, नेताओं का सृजन होते रहता है। इसलिए इस पार्टी से ये सोच लेना कि कोई नेता हमारे चले जा रहे हैं तो पार्टी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरी जो अपनी सोच है पर्सनल, मैं ये बात रखता हूँ कि नेता को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, आपको उठा करके विधायक बनाया, सम्मान दिया। अगर पार्टी उसके लिए कुछ अपने आगे के डिसीजन के लिए, पार्टी के हित के लिए कोई डिसीजन लेती है तो उसमें आपको उसका सहयोग करना चाहिए, न कि पर्सनल हित के लिए पार्टी पे आरोप लगा करके हट जाना चाहिए। लेकिन आरोप रहता है वही प्रत्याशियों का जो आप से बिछड़ जाते हैं, जो आपके विधायक रहते हैं, कि बाहरी नेता को लाते हैं और उसे टिकट दे देते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें टिकट नहीं मिल पाता है। देखिए, ऐसा बात नहीं कि हम बाहरी को लाते हैं टिकट दे देते हैं, बीजेपी के नेता को नहीं मिलता है। हम लोग 2 सीट से चले, पार्टी विस्तार के लिए 2 से हम 303 पर आए, तो पार्टी विस्तार के लिए पूरे हिंदुस्तान में लोगों को तो जोड़ना पड़ेगा ही। और भारत के लोग तो वही हैं, चाहे किसी दल में रहें, तो हमको तो उसको जोड़ करके पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस नीति से लगता है कि ये पार्टी हित के लिए अच्छे नेता हैं, जो देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो हम उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन वही कार्यकर्ता जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता आंदोलनों के लिए हर जगह झंडा पोस्टर लगाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है कोई अन्य पार्टियों से आए उम्मीदवार को टिकट मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 90% सीटें देखते होंगे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मिला। आप जिनको भी उठा के देख लीजिए तो पार्टी के कार्यकर्ता को ही बढ़ने का मौका मिला। रघुवर दास बूथ अध्यक्ष से मुख्यमंत्री तक बने, आज राज्यपाल बने। मोदी जी को देख लीजिए, बहुत मोदी जी पार्टी में छोटे कार्यकर्ता से उठ के देश के प्रधानमंत्री बने। तो सभी को, गडकरी जी को ही देख लीजिए, छोटे कार्यकर्ता से आकर के वो आज इतने बड़े मंत्रालय को संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का हमेशा प्रोत्साहन होता है, कार्यकर्ताओं को हमेशा बढ़ाया जाता है। लेकिन कभी कभी महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा हो जाती है, वहाँ दिक्कत है। कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। अगर आप में महत्वाकांक्षा नहीं है तो आप राजनीति में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप खेल के क्षेत्र में जाओ,
किसी क्षेत्र में आप जाओ, व्यवसाय के क्षेत्र में जाओ, तो महत्वाकांक्षा ही आदमी को आगे बढ़ाती है। तो राजनीतिक भी एक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में अगर आपकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आप वहीं बैठ जाइएगा, तो ना पार्टी का भला कर पाइएगा ना अपना भला कर पाइएगा। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जब मीडिया में चर्चा ये भी चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे। ये मीडिया कितनी कयास, सच्चाई है? मीडिया कयास लगा रही है, ऐसा हम लोग तो कभी सुने नहीं है। ये मीडिया अपने तरफ से अपना कयास लगा रही लिस्ट कब जारी होगा? चुनाव की घोषणा हो गई, आज से आज ही हमारे नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, इतना लेट क्यों हो रहा है? है। आज ही हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा कि हमारा जो था गठबंधन का सारा कार्य हो गया है, अब 1-2 दिनों में हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी। कोडरमा से कौन होगा उम्मीदवार? काफी लोग दावेदारी पेश कर रहे थे और उम्मीदवारी को लेकर, और सोशल मीडिया में खासकर काफी चर्चा है। कौन होगा कोडरमा से उम्मीदवार? देखिए, तत्काल जब तक पार्टी की तरफ से अनाउंस नहीं हो जाता, मैं एज ए जिलाध्यक्ष इस बात की गारंटी से नहीं बोल सकता, लेकिन तत्काल जो विधायक है उसी को आप मान के चलिए उम्मीदवार है, क्योंकि सिटिंग विधायक है तो हम उसी को उम्मीदवार मान के लगभग चलते। फाइनल हो चुका है कि वही है? नहीं, फाइनल तो जब तक हमारी पार्टी में एक सिस्टम है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता या राष्ट्रीय महासचिव का लेटर नहीं आ जाता, तब तक हम उसको फाइनल नहीं बोल सकते। एक पद पर हम बैठे हुए हैं, उस पद की एक गरिमा है, मैं उसको फाइनल नहीं बोल सकता, लेकिन हम लोग कयास यही लगाते हैं कि तत्काल जो है वो है। बरकट्ठा विधानसभा जो अभी विधायक है वहाँ अमित कुमार यादव जी, चर्चा ये है कि वो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, क्या उनका टिकट कटने वाला है? नहीं, पार्टी उनको ज्वाइन कराई है, तो ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं टिकट कटने वाला? पार्टी एक नहीं, उन्हें डर सता रहा है तभी मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। देखिए, आदमी- चर्चा है कि वो जेएमएम से भी टिकट चाह रहे हैं। नहीं, आदमी के अंदर अपना बहुत तरह का उथल पुथल, ये तो मानसिक मानव की प्रवृत्ति है कि वो बहुत कुछ सोचता है, तो उथल पुथल अपने मन में भले हो, लेकिन पार्टी अगर उनको सम्मान से लाई है तो सम्मानित करेगी ही। क्या लग रहा है 10 साल यहाँ आपकी विधायक रही डॉक्टर नीरा यादव, कैसा कार्यकाल रहा उनका? खासकर कोडरमा के जो मुद्दे हैं, अबरक ढिबरा पत्थर उद्योग, ब्लू स्टोन का जो मुद्दा है, कितना कुछ कर पाई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब तक हमारी रघुवर जी की सरकार चली तब तक तो मुझे यहाँ कोई ढिबरा और पत्थर के उद्योग में कहीं कोई किंतु परंतु नजर नहीं आया, कभी नहीं रुका। लेकिन जब हमारी सरकार नहीं, हमारी विधायक विपक्ष में बैठी है, तो विपक्ष में बैठने के कारण सरकार दूसरे की है, वो तो चाहेगा कि हमारा विधायक बदनाम हो, हम लोग परेशान हो, जनता परेशान हो। तो इसलिए सारी जो अबरक के या पत्थर के धंधे या ब्लू स्टोन के धंधे पे जो आफत आई, ये सारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन है। उन्होंने यहाँ विकास का तो कार्य किया नहीं, यहाँ रोजगार उपलब्ध कराने का तो प्रयास किया नहीं, बल्कि जो लोग गरीब गुरबा कमा खा रहे थे उनके ऊपर भी उन्होंने आक्षेप लगाया, उनको पकड़ने का प्रयास किया, उनके धंधे को प्रयास करके यहाँ बेरोजगारी फैलाने की प्रयास की। ये तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को आपताई सरकार आप बोलिए कि ये एक हिटलर शाही हो गई। भारत में सरकार किसी की बने, जनता के हित के लिए काम करनी चाहिए। जब आप नेता बन जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप सभी के मुख्यमंत्री होते हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं। क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा के? हमारे तो वही मुद्दा है, क्षेत्र का विकास। अबरक का उद्योग जो हमारे रघुवर जी ने मेजर मिलर से माइनर मिलर किया था, इसको वैधानिक रूप से यहाँ चालू हो। पत्थर का उद्योग यहाँ चालू हो, क्रेशर का उद्योग चालू हो, जो यहाँ का बेसिक धंधा हो शुरुआत हो। इसके लिए हमारा तो वही पहला रहेगा। फिर यहाँ पर हमारा रहेगा कि यहाँ पर एक औद्योगिक नीति आए, बड़े कल कारखाने बैठने के लिए प्रयास किया जाए। हमारे यहाँ इतना बड़ा बांझेडी प्लांट है। 5 साल सरकार रही, केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, क्या उस टाइम ये सब काम नहीं होने चाहिए? नहीं, जब हमारी 5 साल सरकार थी तो आप रोड, पुल, पुलिये, नली नाले, नीति की बात। दूसरी चीज है विकास हुआ हमारे यहाँ, मेडिकल कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, इन बनते डिग्री बनते कॉलेज आया। 2024 लेकिन जब हमारे यहाँ आगे बढ़ा कार्य तो सरकार हमारी बदल गई। बदलने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए ये मुद्दे थे, ये कार्य थे, तो इसको बढ़ाने की बजाय इसको शिथिल कर दिया। जो राज्य सरकार की देन थी वो नहीं किया, इसके कारण ये हमारी सब समस्या। अच्छा, मैया सम्मान की योजना में आप लोगों ने गोगो दीदी योजना लेकर आए थे, लेकिन मैया सम्मान योजना का राशि अब 2500 कर दिया गया है। कितना चुनौती मांग रहे हैं? क्या महिलाओं का असर दिखेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम मैया योजना के लिए गोगो दीदी योजना नहीं लाए। हमारी योजना जो हम बोलते हैं वो करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब चुनाव के समय आई थी पिछले 19 में, तो इन्होंने कहा था कि मैं 2000 चूल्हा खर्चा दूंगा। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को 5000 भत्ता और 7000 रुपये भत्ता दूंगा, 5 लाख नौकरी लगाऊंगा। कुछ किया तो नहीं, केवल आश्वासन पे सरकार बना ली और ठगने का कार्य किया, झारखंड को लूटने का कार्य किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री को जेल भी जाना पड़ा। अब जब देखा मेरे जाने की समय आ गई है
तो उन्होंने जो है चंपई सोरेन ने एक नीति लाई कि भाई हम आज तक दिए नहीं, झूठ बोल के रह गए, तो 1000 मैया योजना लाए, तो उनको मुख्यमंत्री से हटा के हेमंत सोरेन अपने ऊपर ले आए कि मैं वाहवाही ले लूं, 1000 रुपया देना शुरू करूं। तो वो जान रहा था कि भाई नवंबर में चुनाव होने वाले, 2 महीना देना है, फिर जनता को ठगेंगे। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। तो वो तो केवल ठगने का काम किया। हम 2100 जो बोल रहे हैं गोगो दीदी योजना के तहत देंगे, वो देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। यानी आपकी सरकार आएगी तो देगी। इन्होंने 100%। लेकिन पहले ही वादा कर दिया कि दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। किसने वादा किया? हेमंत सरकार ने। नहीं, हमने भी कहा है कि जैसे मेरी सरकार आएगी 100 दिन के अंदर हमारा 11 तारीख को अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। अगर हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो वो क्यों दिसंबर बोल रहे हैं? वो तो आज भी सरकार में है, कैबिनेट में पास करा के अभी लागू कर सकते थे। जैसे उन्होंने कैबिनेट में डाला, अभी डाल देते कि भाई 2500 रुपये अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो केवल ठगना और आश्वासन देना, देने की तो नियत है नहीं। इस बार सरकार बना रहे हैं आप लोग? 100%। कितने सीट जीत रहे हैं? कम से कम 50 प्लस। 50 प्लस जी। चलिए, तो ये हम थे हमारे साथ कोडरमा बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनूप जोशी जी। इनसे चर्चा कर रहे थे झारखंड विधानसभा जिनकी शुरुआत आज से हो गई। आज काफ़ी लोगों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीदा है और 25 तारीख तक नॉमिनेशन किया जाएगा। एक सवाल रह गया, बीजेपी का नॉमिनेशन कब होगा? कोई डायरेक्ट अभी फिक्स हो पाया है? मान के चलिए 25 तारीख तक हम लोग करेंगे। लास्ट दिन है? नहीं, लास्ट नहीं है, 25 अच्छा दिन है, इसलिए 25 तारीख तक करेंगे। शुभ दिन है। थोड़ा सा हम लोग भारतीय जनता पार्टी सनातनी वाले विचारधारा के हैं, हम लोग दिन देख के थोड़ा करते हैं कि अच्छे दिन में करें जो सब अच्छा हो। चलिए, तो बीजेपी यानी कोडरमा में 25 अक्टूबर को ही अपना नॉमिनेशन करेगी, जो आखिरी दिन होगा। के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।